हाँ देख रहे हैं। उसके आगे अब क्या पढ़ाना है, जो फंक्शनल ग्रुप है उसके आगे आर सी डबल बॉन्ड ओ आर। अगर आर सी डबल ओ आर अर्थात कीटोन ग्रुप, कौन सा ग्रुप? फंक्शनल ग्रुप कीटोन। कीटोन में आपको ओ एन ई लगाना है। क्या लगाना है? ओन लगाना है। जबकि सी डबल ओ आर एस्टर ग्रुप, एस्टर ग्रुप में आपको ओ ए टी ओट लगाना है। और जबकि सी आर ओ सिंगल बॉन्ड आर डैश, जिसे आप कहते हो ईथर, ईथर में आप ऑक्सी लगाएंगे सफिक्स सेकंड में। उसी प्रकार NH2, NH2 में आपको क्या लगाना है? एमीन, एमीन में एमीन ही आपको लगाना है। तो ये आपका फंक्शनल ग्रुप हो गए। ये फंक्शनल ग्रुप को अच्छे से याद कर लीजिए, तैयार कर लीजिए। फंक्शनल ग्रुप को पहचानना सीखना होगा। जैसे कंपाउंड में फंक्शनल ग्रुप लगे उसको पहचान लीजिए, तभी आप सफिक्स सेकंड में इसको लगा करके IUPAC नाम लिख सकते हैं। उसके बाद तो हमने आपको पहले क्या क्या पढ़ा दिया था, देख लीजिए। पहला प्रीफिक्स, देखो प्रीफिक्स, रूट वर्ड, सफिक्स फर्स्ट, सफिक्स सेकंड। रूट वर्ड बताया आपको, प्रीफिक्स सफिक्स फर्स्ट बताया, सफिक्स सेकंड बताया। अब प्रीफिक्स बाकी रह गया। प्रीफिक्स आपको समझा दे रहे हैं क्या होता है, प्रीफिक्स के बारे में बता दे रहे हैं। प्रीफिक्स क्या है, तो आसान मेथड से प्रीफिक्स को समझ सकते हैं। प्रीफिक्स क्या होता है? प्रीफिक्स जो एक ब्रांच होता है। ब्रांच कैसे होता है? शाखाएं होती हैं, जो शाखा कहते हो आप लोग ब्रांच। जैसे कार्बन कार्बन आपस में जुड़ते हैं तो ये मेन चेन हुआ, ठीक, मेन चेन हुआ। और इन मेन चेन में अगर कोई शाखा लगा दिया जाए, अर्थात कार्बन जोड़ दिया जाए, जैसे बीचों बीच में, किनारे नहीं, बीचों बीच में, तो इस शाखा को ही कहा जाता है, क्या कहा जाता है? इसी ब्रांच को हम प्रीफिक्स कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रीफिक्स कहते हैं। तो सबसे पहले प्रीफिक्स पहचानना सीखेंगे, जो आपके किनारे किनारे नहीं लगना होना चाहिए, ये बीच में लगाया जाता है ब्रांच। और ब्रांच ये इसी को प्रीफिक्स कहते हैं। और प्रीफिक्स जैसे ये आपका मेन चेन हो गया या रूट वर्ड हो गया, और रूट वर्ड में ये आप कार्बन लगा दिए हैं तो ये प्रीफिक्स या ब्रांच हो गया है, ठीक। अब इस ब्रांच को पहचान लेंगे, और जब ब्रांच को पहचान लेंगे तो अब इस ब्रांच को, जो ब्रांच है इसको, हाँ, अब इस ब्रांच को, ब्रांच प्रीफिक्स ब्रांच को हम कैसे लिखेंगे? जैसे इसमें एक कार्बन से जुड़ा है तो उसे मेथ लगाना है, और उसमें YL जोड़ देना। क्या जोड़ देना है? मेथाइल बन गया। उसी प्रकार दो कार्बन अगर लगा हो, ऐसे दो कार्बन, तो इसमें एथिलीन है, YL लगा देंगे, एथाइल हो गया। उसी प्रकार तीन कार्बन हो तो प्रोप लिख करके और YL लगा दें, प्रोपाइल हो जाएगा। उसी प्रकार चार कार्बन हो, ब्यूट प्लस YL लगा करके ब्यूटाइल हो गया। तो इसी प्रकार हम किसी ब्रांच वाले या प्रीफिक्स को हम लिख सकते हैं। और सबसे पहले प्रीफिक्स ही लिखा जाता है। IUPAC का रूल क्या होता है? सबसे पहले क्या लिखा जाता है? प्रीफिक्स। तो प्रीफिक्स ही सबसे पहले लिखा जाएगा, उसके बाद रूट वर्ड लिखा जाएगा, उसके बाद आपका सफिक्स फर्स्ट लिखा जाएगा, उसके बाद सफिक्स सेकंड लिखा जाएगा। आप लोग समझ गए होंगे रूट वर्ड क्या होता है। तो जो कार्बन की श्रृंखला होती है या चेन होती है उसी को रूट वर्ड कहते हैं, उसको काउंट कर लीजिए। सफिक्स फर्स्ट क्या होता है? जो उस कार्बन कार्बन के बीच अगर सिंगल बॉन्ड है तो आप आयन लगाना, डबल बॉन्ड है तो इन लगाना, अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन लगाना। अगर सफिक्स सेकंड में देखेंगे क्या? फंक्शनल ग्रुप को देखेंगे, क्रियात्मक समूह, उस कार्बन में कौन सा क्रियात्मक समूह है इसको पहचानेंगे। और प्रीफिक्स क्या देखेंगे? अगर कार्बन में कोई शाखाएं हैं तो वो आपकी प्रीफिक्स कहलाएंगी। क्या कहलाएंगी? प्रीफिक्स कहलाएंगी। अब इस प्रीफिक्स और रूट वर्ड और सफिक्स फर्स्ट और सफिक्स सेकंड के अनुसार ही किसी IUPAC का नाम लिखेंगे। जैसे कोई एग्जाम्पल लेते हैं, एग्जाम्पल बताते हैं, एग्जाम्पल के माध्यम से। जैसे पहला एग्जाम्पल है, जैसे यहाँ पर CH3 लगा है, CH लगा है, यहाँ कोई ब्रांच लगा है,
ठीक। और उसके बाद यहाँ पर CH2 लगा है, उसके बाद यहाँ पर COOH लगा है। जैसे इस कंपाउंड का हमें नाम लिखना है तो कैसे लिखें, तो सबसे पहले आप क्या करना, इसको काउंटिंग करिए किधर से मतलब गिना जाए, 1 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, ठीक। ऐसे गिनते हैं तो 4 कार्बन आता है। अब इधर से गिने तब भी 1 2, इधर 3 1 4 कार्बन आएगा। इधर से भी काउंट करें 1 2 3, और यहाँ पर 2 रास्ते, एक इधर को जा रहा है एक इधर, तो उस तरफ जाना है जिस तरफ कार्बन ज़्यादा मिले। तो इधर जाएंगे तब भी 1 लोग मिलेंगे, इधर जाएंगे तब भी 1 लोग मिलेंगे। तो 3 के बाद 1 4, चौथा कार्बन। एक जो छूट जाता है हमने बताया वही ब्रांच हो जाता है। क्या हो जाता है? ब्रांच हो जाता है। और जो काउंट हो गया वही आपका रूट वर्ड हो गया। और किसी रूट वर्ड में कोई फंक्शनल ग्रुप भी जुड़ा होता है। तो ये देखो, ये COOH किस में आया था? फंक्शनल ग्रुप में। तो हमने कार्बन की काउंटिंग इधर से क्यों की? क्योंकि इधर से काउंटिंग करने पर देखा कि इसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा, तो फंक्शनल ग्रुप जिस तरफ से आएगा उस तरफ से ही काउंट किया जाएगा, ठीक। तो फंक्शनल ग्रुप आ रहा है इसलिए इधर से काउंट किया जाएगा, ठीक। इतना समझ में आ गया होगा। अब 1 कार्बन, 2 कार्बन, 3 कार्बन, 4 कार्बन, 4 कार्बन हो गए, ये तो रूट वर्ड हो गया। और जो CH3 ब्रांच है ये आपका प्रीफिक्स, तो प्रीफिक्स सबसे पहले लिखते हैं। तो प्रीफिक्स में कितने कार्बन है? 1 कार्बन। 1 कार्बन को क्या लिखोगे? मेथ लिखोगे, मेथ लिख लो। उसमें प्रीफिक्स में हम क्या लगाते हैं? YL लगाते हैं, तो ये मेथाइल हो गया। अब ये प्रीफिक्स किस पोजीशन पे लगा है? तो 3 से, देखो यहाँ 3 से जुड़ा है, तो ये 3 मेथाइल हो गया। अब ये आपका क्या लिख गया? प्रीफिक्स। प्रीफिक्स बार रूट वर्ड लिखिए। रूट वर्ड में क्या लिखना है? रूट वर्ड में आप जो काउंट करें, तो इस अगर फंक्शनल ग्रुप को काउंट करके लिख रहे हैं तो उसका नाम अलग होगा, अगर इसको छोड़ के लिखेंगे तो उसका नाम अलग होगा। अगर इसको काउंट कर रहे हैं तो देखो कैसे नाम होगा, 1 2 3 4। 4 को क्या कहेंगे? तो 4 को आप ब्यूट कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूट, ठीक। और सिंगल बॉन्ड है सभी के बीच, सिंगल बॉन्ड। सिंगल बॉन्ड में क्या लगाओगे? एन लगाओगे, ANE होता है। अब इसमें फंक्शनल ग्रुप लगाना है इसलिए ई को साइलेंट कर देंगे। COOH, COOH में क्या बताया था हमने? ओइक एसिड लगाना है। क्या लगाना है? ओइक एसिड लगाना है। तो अब इसका नाम क्या हो गया? और किस पोजीशन पे ओइक एसिड लगा है? तो फर्स्ट पोजीशन पे। फर्स्ट लिखिए या न लिखिए, फर्स्ट पोजीशन पे लगा, 3 मेथाइल ब्यूटनोइक एसिड। ये एग्जाम्पल हो गया। तो आपको समझ में आ गया होगा। इसमें आपका प्रीफिक्स भी है, रूट वर्ड भी है, सफिक्स फर्स्ट भी है और सफिक्स सेकंड है। ऐसे एग्जाम्पल एक और करते हैं, आपको बताते हैं। देखो, जैसे कोई कंपाउंड है, CH डबल बॉन्ड, CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, तो इसकी बैलेंसी 4, 2 इससे हो गई, 2 ये 4, इसकी बैलेंसी 4, 2 ये, 1 ये 3, 1 ये 4। उसके बाद C, उसके बाद यहाँ पर आपका एक फंक्शनल ग्रुप लगा है, C डबल बॉन्ड O। उसके बाद यहाँ CH3 लगा है, ठीक। अब देखो इस कंपाउंड का IUPAC नाम लिखा है, CH2 डबल बॉन्ड, CS सिंगल बॉन्ड, C डबल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड, CH3, इसका IUPAC नाम लिखना है। अब इधर से काउंट करें, पहला दूसरे पे ये फंक्शनल ग्रुप आ रहा, और इधर से काउंट करें, पहले की ही बगल डबल बॉन्ड आ रहा, तो किधर से काउंटिंग किया जाएगा? तो जिस तरफ पहले आ रहा, इधर डबल बॉन्ड पहले आ रहा, तो ये पहला कार्बन, दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन। अब ये फंक्शनल ग्रुप इसी में काउंट हो गया। ये COO फंक्शनल ग्रुप होगा, यही पहचान लेते हैं आप। C डबल बॉन्ड O फंक्शनल ग्रुप है आपका। अब देखो 4 कार्बन है, 4 कार्बन को क्या लिखोगे? अब कोई इसमें छूट गया? नहीं छूटा, तो अर्थात प्रीफिक्स नहीं है, यहाँ पर ब्रांच नहीं है, तो कहाँ से लिखा जाएगा? रूट वर्ड से लिखा जाएगा। रूट वर्ड में आप कितने कार्बन काउंट किए? 4 कार्बन। 4 कार्बन को क्या कहते हो? ब्यूट कहते हो। क्या कहते हो? 4 कार्बन को ब्यूट कहते हो। अब सारे सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड भी कहीं है, तो यहाँ देखो डबल कार्बन, कार्बन के बीच डबल बॉन्ड, किस पोजीशन? पहले पोजीशन पर।
तो यहाँ इन लगाएंगे। डबल बॉन्ड में क्या लगता है? इन। किस पोजीशन पर? फर्स्ट पोजीशन पर। ठीक, तो फर्स्ट लिखिए या न लिखिए। उसके बाद तीसरे पोजीशन पर फंक्शनल ग्रुप। अब देखो आपका रूट वर्ड लिखा, सफिक्स फर्स्ट लिख गया और सफिक्स सेकंड में फंक्शनल ग्रुप की काउंट किया जाएगा। तीसरे पोजीशन पर क्या लगा है? तीसरे पोजीशन पर सी डबल बॉन्ड ओ लगा है, अर्थात इसमें सी डबल बॉन्ड ओ में क्या लगता है? तो तीसरे पोजीशन पे आपका लगा है कीटोन ग्रुप, तो कीटोन में लगता है ओन, तो 3 ओन। ठीक, तो ब्यूटीन 3 ओन। ठीक, तो इसका आईपीएसी नाम हो गया। ठीक, तो आपको समझ में आ गया होगा। ठीक, तो ये 2 लेक्चर में हमारे आपका यहाँ एग्जाम्पल तक पहुँचे हैं। इसके आगे और एग्जाम्पल हैं और बढ़िया बढ़िया एग्जाम्पल हैं, आपको उसको आगे समझाएंगे अगले लेक्चर में। धन्यवाद।